वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सभी आईसीएसई बायो। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर जो है 6 सर्कुलेटरी सिस्टम। सो व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। ये उन ऑर्गन्स का एक सिस्टम्स है जो क्या करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ट्यूब्स एंड अ फ्लूइड दैट रिपीटेडली पासिस थ्रू आउट द बॉडी, जो फ्लूइड को सर्कुलेट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द रीजन ऑफ देयर यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ पंपिंग ऑर्गन हार्ट, फ्लूइड कॉल्ड ब्लड and the tubes called blood vessels. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो 3 पार्ट्स है उसमें, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। 3 चीज़ें कंप्राइज करके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। तो व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, डाइजेस्टेड फूड को ये द सर्कुलेटरी सिस्टम पिक्स अप डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड पासिस इट टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा है ये करता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को लेता है लंग्स में से एंड टेक इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, उसको क्या करता है, इज़ टेकन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम टू द लंग्स। वहाँ से ये एक्सपीरेशन के द्वारा जो है जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर कलेक्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, और कहाँ लेके जाते हैं? किडनीज, इनटू द किडनीज फॉर देयर रिमूवल। अदर फंक्शंस है डिस्ट्रीब्यूट्स हीट, डिस्ट्रीब्यूट्स हार्मोन्स, और ये बॉडी के डिफेंस के स्ट्रक्चर्स भी, उसकी डिफेंस भी करता है, एंड स्ट्रक्चर फॉर डिफेंस एंड अपकीप ऑफ द बॉडी। तो हार्ट क्या है? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है हार्ट का, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द हार्ट। हार्ट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 4 चैम्बर्स। जो ह्यूमन हार्ट है उसके कितने चैम्बर्स है बेटा? It has human heart has 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles। तो टोटल चैम्बर कितने हो गए? 4। ये है ऑरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल को हम एट्रियम भी बोलते हैं, और ऑरिकल्स के नीचे होते हैं वेंट्रिकल्स। ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो राइट ऑरिकल है इसमें बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है सुपीरियर वेना केवा, और बॉडी के लोअर पार्ट जैसे लेग्स हैं, फीट है, वहाँ से जो है ब्लड लेके आती है इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों जो है कहाँ पे ओपन होती हैं? ये है राइट ऑरिकल में जाती हैं। और ये जो लेफ्ट ऑरिकल है इसमें आती हैं 2 पल्मोनरी वेन्स। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, पल्मोनरी वेन्स। बेटा वैसे जो है वेन्स है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक्सेप्शन है, पेपर में आ सकता है, एक वेन का नाम बताएं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, दैट इज़ द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी ये वेन है
2 वेन्स हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हार्ट इज ए कॉनिकल डबल पंप that is present in the thorax between the 2 lungs. The size is similar to closed fist. जैसे बंद की हुई मुट्ठी है उसके बराबर का होता है। The broader end toward the upper side while the pointed end toward the diaphragm and the tip is protruded toward the left side. इसी कारण क्योंकि इसकी जो टिप है दैट इज़ प्रोट्यूडेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो हार्ट है इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। हार्ट इज़ रेडिश इन कलर। इट इज़ कवर्ड बाय फ्लूइड फिल्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। The fluid-filled sac that covers the heart is known as pericardium. It keeps the heart moist and allows frictionless movement. Heart is 4-chambered. The 2 small thin-walled chambers are known as auricles. So साथ साथ में हम इसको डिस्क्राइब करूँगी मैं और साथ साथ इसकी लेबलिंग करेंगे। मैं इजी डायग्राम बना रही हूँ बेटा, तो कोशिश करो आप भी ये साथ साथ बनाओ और लेबल करो। ये जो है राइट ऑरिकल है, ये है लेफ्ट ऑरिकल। दिस इज राइट वेंट्रिकल, and this is left ventricle. आपने ये जो ऑरिकल है ये थिन वॉल्ड बनाने हैं, ये जो वेंट्रिकल्स है वो थिक वॉल्ड बनाने हैं। इनमें से जो राइट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से थिन वॉल्ड है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स जितने हार्ट के चैम्बर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा थिक होती है। Heart is 4-chambered. There are 2 small thin-walled chambers called auricles. Below them are present 2 thick-walled chambers called the ventricles. The left ventricle is longer and bigger, and the right auricles open into the right ventricle. और ये जो right auricle है ये open किस में करता है? right ventricle पे। और जो है लेफ़्ट ऑरिकल है वो ओपन करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ये 2 वेंट्रिकल जो हैं इनको सेपरेट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और सिंपली सेप्टम। जो ऑरिकल है राइट ऑरिकल जब राइट वेंट्रिकल में ओपन करता है तो इनको सेपरेट करने वाला ये जो वेल्व है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल जब ओपन करता है लेफ़्ट ऑरिकल ओपन करता है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में उनके बीच में जो वेल्व है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व। जो राइट ऑरिकल है यहाँ पे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके आता है। ये बेटा इसको इरेज कर देना है आपने, ये मैंने पेन के साथ बनाया इसलिए मैं इरेज नहीं कर सकती। दिस इज सुपीरियर वेना केवा।
जो लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है, दैट इज़ इंफीरियर वेना केवा। क्लियर है बेटा? और जो है लेफ्ट ऑरिकल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें आती हैं 2 पल्मोनरी वेन्स। दीज आर द 2 पल्मोनरी वेन्स। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। हाँ जी। तो क्या होता है बेटा, ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है? जो अपर पार्ट है हमारा बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड डालेगी राइट ऑरिकल में। बॉडी के लोअर पार्ट जैसे लेग्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में हमारे पास कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हो गया बेटा? और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा राइट ऑरिकल में से राइट वेंट्रिकल पे। क्लियर है बेटा? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में भी क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब ये राइट ऑरिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो ये जो वाल्व है ट्राइकास्पिड वाल्व ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पे एक वेसल है, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी भी बोल सकते हैं, पल्मोनरी एओर्टा भी बोल सकते हैं इसको। दिस इज पल्मोनरी एओर्टा। तो ये क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स की तरफ। कहाँ जाएगा? लंग्स पे। लंग्स पे उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होगा ऑक्सीजनेशन, और वहाँ से पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या चला गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वाल्व है वो क्या है? कौन सा है? बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा जब हार्ट सिकुड़ेगा। तो इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा बेटा एओर्टा में। किस में चला जाएगा? एओर्टा में। हाँ जी। सो दिस इज़ वर्किंग ऑफ द हार्ट। एक बार मैं फिर आपको ये डायग्राम इजी करके यहाँ से पे बता देती हूँ।
सिंपल हम करेंगे। यहाँ पे जो है 4 चैम्बर्स है। राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आ गया पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे आ गई एओर्टा, और ये रहे हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये रहा बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे हो गए सेमिलुनर वाल्व्स। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट ऑरिकल में आता है, वहाँ से चला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट ऑरिकल में आता है, वहाँ से चला गया वो राइट वेंट्रिकल पे, और वहाँ से चला गया वो पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ पे चला गया टू लंग्स। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में चला गया, लेफ्ट ऑरिकल से वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और वहाँ से चला गया वो एओर्टा में, और एओर्टा वहाँ सप्लाई कर देगा बॉडी पार्ट्स की में। ठीक है बेटा, ये है फ्लो ऑफ द ब्लड। The left ventricle is longer and bigger. The right auricle open into right ventricle. The opening is guarded by tricuspid valve. The left auricle open into left ventricle and the opening is guarded by the bicuspid valves. Auricles are the receiving chambers and the ventricles are the distributing chambers. उसके बाद आगे बेटा working of heart. Right auricle receives deoxygenated blood from all the parts of the body through vena cava, और जो है लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन्स, और यहाँ से दोनों ऑरिकल्स में से ब्लड चला जाता है दोनों वेंट्रिकल्स की तरफ। As the auricle get filled up with blood, they contract and pour the blood into the ventricles. जब ventricles भी पूरे fill हो जाते हैं, becoming filled, the ventricles contract, फिर ventricles भी contract कर जाते हैं, और the semilunar valves present on the upper corners of the ventricles open and the blood is pushed into the pulmonary artery from the right side and aorta on the left side. जो एओर्टा, ये जो रेड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा रहा है। एओर्टा टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। और फिर क्या है, हार्ट डज नॉट हैव नर्व फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फॉर कंट्रैक्शन। इसके लिए दिस इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशल मसल्स। The wall of the heart has cardiac muscles which contract and relax throughout the lifetime. आज हम बेटा यहाँ तक ही करते हैं। आज हमने किया है फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। उम्मीद करती हूँ ये जो आज हमने किया ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने इजी सिंपल जो है वो पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड करवाया है। ये इजी डायग्राम भी है, आप इसको भी कर सकते हैं। और कई बार क्या है बच्चे, ऐसे अगर आप 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं आता, तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे किया, इसको सिंपली ऐसे डिवाइड कर दिया, सिंपली डिवाइड कर दिया। ये जो आ गया आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ़्ट ऑरिकल,
ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कैवा आ गया, ये इन्फीरियर वेना कैवा आ गया, ये पल्मोनरी वेन्स आ गई, ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी आ गई, ये जो है एओर्टा आ गया। इतनी भी लेबलिंग आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपकी क्लास छोटी है। जो ये सिंपल डायग्राम है हार्ट का, अगर आपको ये करना है आप ये भी कर सकते हो। होप करती हूँ कि आपको ये जो है हार्ट का स्ट्रक्चर है और वर्किंग है ये समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर समझ आ गई है बेटा आपको ये पसंद आया है मेरा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।